आपको यूं चुभने लगा हूं, कोई छुरा तो नहीं हूं, और जितना आपको लगने लगा हूं भाई इतना बुरा भी नहीं हूं। और बाबर आजम जो है ना वो सबको इतना चुभने लग गया है, इस बात की समझ आई ही नहीं है। और दानिश कनेरिया साहिब जिन्होंने बाबर आजम के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, दानिश कनेरिया जो स्पोर्ट्स यारी को इंटरव्यू दे रहे थे, वहां पर बातचीत कर रहे थे। और आपको तो पता है कि ये स्पोर्ट्स यारी वाला जो चैनल है ना, ये ना सिर्फ बाबर के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी करते हैं, बल्कि ये मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल घटिया किस्म की लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं अपने उस चैनल पर। मैंने 2-4 वीडियोस इनकी देखी थी और वो 2-4 वीडियोस ही मेरी ज़िंदगी की शायद आखिरी वीडियोस थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि यार ऐसे चैनल को देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि जहाँ पर ज़ुबान ही गंदी इस्तेमाल की जाए, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। तो भाई हमारा ज़मीर नहीं मानता कि हम इस तरह के चैनल्स को वॉच करें। बट दानिश कनेरिया ने, उसका ज़मीर सोया हुआ है, उसका ज़मीर मुर्दा था, उसने वहाँ पर इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने क्वेश्चन क्या किया कि भाई शुभमन गिल और बाबर आजम का कंपैरिजन करो। भाई जब विराट कोहली और बाबर आजम के कंपैरिजन की बात की जाती है तब क्यों बोलती बंद हो जाती है? तब क्यों नहीं कहते कि हाँ भाई कंपेयर कर लो? तब तो कहते हो कि इनका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो जब उन दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता तो फिर वो नाली के कीड़े शुभमन गिल का कंपैरिजन कैसे बनता है भाई बाबर के साथ? वो तो अभी कैरियर की स्टार्टिंग में है, उसने तो अभी बाबर आजम से आधे मैचेस भी नहीं खेले, तो उसका कंपैरिजन सबसे पहले तो बनता ही नहीं था बाबर के साथ। लेकिन दानिश कनेरिया ज़मीर फरोश घटिया किस्म का नौटंकी बंदा, उसने कहा कि चलो भाई 4 पैसे मिल जाएंगे, इंटरव्यू दे देते हैं और बक बक कर देते हैं। और उसने बकवास कर दी बाबर आजम से रिलेटेड और शुभमन गिल से रिलेटेड, और जो कुछ कहा उस पर हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो भाई लाइक और सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिए। तो गिल साहिब ने के बारे में पूछा था कनेरिया से, तो कनेरिया ने कह दिया कि भाई गिल इज़ बेटर देन बाबर आजम, और साथ में उसने रीज़न बताई कि भाई उसकी रीज़न ये है कि शुभमन गिल जो है ना स्पिनर्स के खिलाफ अग्रेसिव खेलता है, मतलब आगे निकल कर खेलता है, और बाबर आजम जब स्पिनर्स आ जाते हैं तो डिफेंसिव मोड अपना लेता है। और इसके साथ साथ जी शुभमन गिल जो है वो कॉन्सिस्टेंसी के साथ रन करता है और बाबर आजम उतना कॉन्सिस्टेंट नहीं है। भाई इससे ज़्यादा कॉन्सिस्टेंसी आपको कौन सी चाहिए थी बाबर आजम से? इससे ज़्यादा आपको कौन सी कंसिस्टेंसी चाहिए थी कि मुसलसल उसने टी20s में इतने रन्स किए, मुसलसल उसने 5 साल तक आपके लिए ओडीआई क्रिकेट में रन्स किए, अभी तक वो ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 पर है, टेस्ट क्रिकेट में उसने लगातार आपके लिए रन्स किए, और अब अगर जाकर उसकी 15-16 इनिंग्स फेलियर का शिकार हुई हैं तो आप जैसे घटिया किस्म के लोग आकर ये बकवासबाजी करना शुरू कर देंगे कि बाबर आजम कॉन्सिस्टेंट नहीं है। भाई खुदा का नाम लो, बाबर आजम जितना कॉन्सिस्टेंट बल्लेबाज मैंने कोई और देखा ही नहीं, मैं आपको यकीन दहानी करा दूंगा। बाबर आजम जितना कॉन्सिस्टेंट बल्लेबाज मैंने और कोई नहीं देखा कि जिसने इतने साल मुसलसल रन्स किए हों। टी20s में वो नंबर 1 रहा, ओडीआईज में वो नंबर 1 रहा, टेस्ट क्रिकेट में वो नंबर 1 नंबर 2 पर गया था। यार क्या हुआ कि अगर कुछ इनिंग्स का फेलियर आ गया तो अब आप इस तरह के रोड प्रिंस से मुकाबला करवाना शुरू कर दोगे बाबर आजम का कि बाबर आजम शुभमन गिल से बेटर है या नहीं है? भाई बाबर आजम का और शुभमन गिल का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, विराट कोहली और बाबर आजम का भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। जितने मैचेस, कोई 600 इंटरनेशनल मैचेस विराट कोहली खेल चुका है, बाबर अभी उसके मिड में भी नहीं पहुंचा, तो कंपेयर कैसे करेंगे भाई? कैसे कंपेयर करेंगे? बाबर तो अभी 300 तक मैचेस तक पहुंचा है, वो 600 मैचेस खेल चुका है। ऐसे कंपैरिजन नहीं बनते। जब बाबर आजम उस स्टेज तक पहुंचेगा ना तब जाकर कंपैरिजन कर लीजिएगा, तब कंपैरिजन कर लेंगे हम भी। हाँ अभी अगर कंपेयर करना है तो 300 मैचेस तक कर लो कि जब विराट कोहली ने 300 मैचेस खेले थे तब उसने क्या गोल खिलाए थे और बाबर ने क्या किया है। तो यहाँ पर इन 300 मैचेस तक ना बाबर आजम ने विराट कोहली को अपने पांव तले रखा हुआ है, यहाँ तक बाबर आजम ने विराट कोहली को दबा के रखा है। लेकिन फिर वो मानते नहीं है, नहीं विराट ने ये कर दिया, विराट ने वो कर दिया। भाई कर दिया बिल्कुल, विराट कोहली ने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, वर्ल्ड कप जीता है, टी20 वर्ल्ड कप जीता है, भाई बहुत कुछ उसने विन किया है। बाबर अभी वो सब कुछ विन नहीं कर पाया, लेकिन मसला मैंने आपको बताया है कि अब वो जो सब कुछ विराट कोहली विन कर चुका है वो अकेले विराट कोहली के बलबूते पर तो हुआ नहीं था, पूरी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है। इंडिया में कौन सा ऐसा बल्लेबाज है कि जो कम खेलता हो? भाई सब अच्छा खेलते हैं। और यहाँ पर हमारे मेन बल्लेबाज आकर कभी ये इंटरव्यू देते हैं कि भाई मैं टेल एंडर हूँ, कभी वो कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो फिर यहाँ पर पीसीबी बोर्ड थोड़ा ख़राब चल रहा है। बाबर आजम ख़राब नहीं है, बाबर की परफॉर्मेंस ब्रिलियंट आती है हमेशा, ये आप सब लोग जानते हैं। अभी कुछ अगर कोई 2-4 महीने से फेलियर चल रहा है तो उसको ज़्यादा दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। ही विल कम बैक, और बड़ा स्ट्रॉन्गली कम बैक करने वाला है बाबर आजम।
तो कनेरिया साहिब ने भी चंद पैसों की खातिर अपनी औकात दिखा दी और उसने भी बोल दिया भाई ये तो हाल है इन लोगों का कि 4 पैसे कमाने के लिए जो है वो अपना ज़मीर भी बेच के बैठ जाते हैं और ज़मीर के ख़िलाफ़ भी बोलना शुरू कर देते हैं ये लोग।